बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। व्हाट? सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। डियर स्टूडेंट, you have already learned about different type of mixture in unit number 5. So let's them recall what are mixture. Student, mixture are formed when two or more than two substances are physically combined with each other in any proportion. Mixture are formed when two or more substances are physically combined with each other with any proportion. And student, all the mixture which we have discussed in the previous unit are the example of solution. What are the example are the mixture which we have discussed in unit number 5 are the example of solution. For example, a glass of mango, a cup of tea, paint, carbonated drink. All these are what? All these are mixture. We have discussed in unit number 5. All these are what? Mixture. And all the mixture are the example of what? Solution. So student, आज हम इस लेक्चर में डिटेल से सोल्यूशन और उसके कंपोनेंट और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन होता क्या है? व्हाट इज सोल्यूशन? Student, a solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. What? A solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances are called solution. एक homogeneous mixture हो आपके पास दो या दो से ज़्यादा substance का, दो या दो से ज़्यादा substance का homogeneous mixture solution कहलाता है। अब सारे के सारे मिक्सचर जो हैं, अब ये सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए जो कंडीशन है होमोजीनियस कंडीशन होनी चाहिए। अब होमोजीनियस क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि जितने भी आपके पास मिक्सचर है वो आपके पास सोल्यूशन की एग्जांपल हैं, लेकिन अब यहाँ पर डेफिनेशन में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सोल्यूशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए जितने भी मिक्सचर हों, अगर आपके पास वो होमोजीनियस होंगे तब वो आपके पास सोल्यूशन होंगे। तो वर्ड होमोजीनियस क्या होता है देख लेते हैं। होमोजीनियस का वर्ड है आपके पास लैटिन वर्ड, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ होमो एंड जीनियस। होमो का मतलब होता है सेम एंड जीनियस का मतलब होता है काइंड, सेम काइंड। अगर आपके पास एक मिक्सचर हो सेम काइंड का, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। अब सेम काइंड का मतलब इससे क्या मुराद है, चलिए इसको एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं क्या करूं, एक बीकर ले लूं और उस बीकर के अंदर मैं पानी डाल दूं। मान ले ये ग्रीन लाइनें जो मैं दिखाई दे रही हैं आपको, ये आपके पास वाटर है और इस वाटर के अंदर मैं साल्ट डाल देता हूं, नमक डाल देता हूं, टेबल साल्ट। उसके अंदर ये रेड जो मैं दिखाई दे रहा है आपको, साल्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको कम्प्लीटली शेक कर दिया। अच्छी तरह इसको मैंने शेक कर दिया। कुछ टाइम के बाद आपको साल्ट डिसअपीयर दिखाई दे रहा है, मीन टू से आपको साल्ट गायब होता दिखाई दे रहा होगा। जब आपके पास साल्ट गायब हो जाते तो स्टूडेंट, इस पानी के अंदर कितने काइंड्स की चीज़ हैं, आपको कितने किस्म की चीज़ दिखाई दे रही है? आपको वन काइंड ही दिखाई दे रहा है ना, होमो सेम काइंड, एक ही काइंड की चीज़ दिखाई दे रही है। सिर्फ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाटर ही है, इसके अंदर कुछ और नहीं है। तो सॉल्यूशन में आपके पास होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब आपके पास एक ही काइंड होना चाहिए। अगर इसके अंदर मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हों, तीन चीज़ें दिखाई दे रही हो, तो वो मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इसमें एक ही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? सॉल्यूशन बोलूँगा।
For example, take water in a beaker, add some salt in it, shake it well, you will see that salt is completely disappear and make a homogeneous mixture. Homogeneous mixture बना लेते हैं. Homogeneous mixture मीन वन काइंड सेम काइंड की चीज़ बना लेते हैं. और उस होमोजीनियस मिक्सचर में जो होता है उसके अंदर कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती हैं, विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन से क्या मतलब है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है बच्चों कि आपके पास अगर मैं यहाँ से इस वाटर का टेस्ट ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ या वटेवर यहाँ से ले लूँ, सबका टेस्ट सेम ही होगा, क्योंकि आपके पास साल्ट की कंपोजिशन यहाँ भी है, साल्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है. कम्प्लीटली आपके पास साल्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इस कोने के अंदर भी वाटर है, इधर भी आपके पास साल्ट प्रेजेंट होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा. इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अगर आपके पास सिर्फ साल्ट इधर तय में बैठ जाए और यहाँ ऊपर ना हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं. तो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर बता देता हूँ सोल्यूशन क्या होता है. सोल्यूशन के लिए वो मिक्सचर जिसके अंदर homogeneous mixture होना चाहिए. A mixture which is homogeneous is called solution. What? A mixture which is homogeneous is called solution. What is homogeneous? Homogeneous mean the solution should be same kind. What? The solution should be same kind. What is same kind? Homogeneous. What is homogeneous mixture? Homogeneous mixture is that mixture in which have uniform composition. What is uniform composition? Uniform composition mean the solute या the salt which we dissolve in water is completely dissolved in all part of water. These are called what? Uniform composition. तो आई होप स्टूडेंट आपको सोल्यूशन क्लियर हो चुका होगा. तो सोल्यूशन को समझने के लिए आपको जर्नली ये डेफिनेशंस याद रखनी चाहिए. अ सोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस. अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर एंड दैट होमोजीनियस मिक्सचर इज़ कॉल्ड सोल्यूशन. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास सोल्यूशन कितने किस्म के स्टेट के अंदर हो सकता है उसको देख लेते हैं. सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड बेसिकली वी हैव 3 स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गैस का भी आपके पास सोल्यूशन हो सकते हैं. हवा के अंदर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी और गैसेस आपके पास उनके एक मिक्सचर बना होता है और वो मिक्सचर आपके पास एक ही किस्म का ही दिखाई देता है, सेम काइंड का होता है. और उनके अंदर मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन लेट्स सपोज मैं एयर से कुछ एयर में इंट्रैप कर लूँ और उसके अंदर मुझे उसको मैं ऑब्ज़र्व कर लूँ, तो उस एयर के अंदर हर पार्ट के अंदर ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा. तो इसलिए मैं कहता हूँ एयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस. व्हाई एयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस? एयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस बिकॉज इन एयर द गैसेस form a uniform composition. They form a homogeneous mixture. I hope it is clear now. Liquid solution. Liquid solution dissolve sugar in water, dissolve salt in water. You will see after some time it form a homogeneous mixture and that homogeneous mixture is called solution. Solid solution. Solid solution is brass, steel are the example of solid solution. What is brass? बच्चों, आपने स्टील वगैरह या कांसी के तमगे वगैरह देखे होंगे. उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के मेटल्स वगैरह को पिघला देते हैं और उससे एक सॉलिड किस्म की चीज़ बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड सोल्यूशन. सॉलिड सोल्यूशन
जैसा कि स्टील, आपके पास स्टील के बर्तन वगैरह आप यूज़ करते हैं, उनमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के मेटल्स को आप विदाउट एनी रेशो आपके पास उनका एक मिक्सचर बनाया जाता है, और उस मिक्सचर को जब आप ठंडा करते हैं तो उससे आपके पास क्या बन जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट, सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, दैट इज कॉल्ड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। Air is the example of solution of different gases. Sugar dissolved in water are the example of liquid solution. Brass, steel are the example of solid solution. Student, next, a solution consists of 2 components. Solution consists of 2 components. First one is solute, second one is solvent. What is solute and what is solvent? Solute is a component which is present. A solute is the component of solution which is present in smaller quantity, and solvent is the component of solution which is present in larger quantity. बच्चों, अभी तक हमने देखा कि हम जितने भी सॉल्यूशन बना रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को बना रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं पानी के अंदर साल्ट डाल रहा हूँ, तो साल्ट को मैं कम मिकदार में डालता हूँ और पानी में ज़्यादा मिकदार में लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो साल्ट होगा वो जिसकी अमाउंट कम होगी वो मेरा सॉल्यूट हो जाएगा, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन के वो वाला कंपोनेंट जो आपके पास कम अमाउंट में होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो आपके पास लार्जर अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं साल्ट सॉल्यूशन बना रहा हूँ। साल्ट सॉल्यूशन बनते हैं साल्ट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करने से। साल्ट को मैं अगर पानी के अंदर डिज़ोल्व करता हूँ तो साल्ट चूँकि मैं कम अमाउंट में डालता हूँ वो मेरा सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर में ज़्यादा अमाउंट में लेता हूँ वो मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसके बाद में आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन? बच्चों, ये एक्वस का जो वर्ड है, एक्वस का वर्ड एक्वा लैटिन वर्ड है, एक्वा का मतलब है वाटर। ऐसा सॉल्यूशन बच्चों जिसमें सॉल्यूट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, उस सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों, फिर मैं बता देता हूँ, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया जाए, उस सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज डिज़ोल्व इन वाटर is known as aqueous solution, or solution which is formed by dissolving a substance, mean to say solute, in water which is solvent is called an aqueous solution. In aqueous solution, water is present in greater amount. You know that solvent should be in greater amount, and here solvent is water, so it's mean that it is called aqueous solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट वाटर हो। सिंपली अगर याद रखने के लिए मैं कहूँ तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट वाटर हो। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। फॉर एग्जांपल, टेबल साल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। टेबल साल्ट को आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो टेबल साल्ट मेरा सॉल्यूट और वाटर मेरा सॉल्वेंट। अब वाटर सॉल्वेंट कौन है? मेरे सॉल्वेंट मेरा वाटर है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर भी शुगर सॉल्यूट और वाटर मेरा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है? अगर सॉल्वेंट आपके पास वाटर होगा, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आपके सॉल्वेंट जो हैं वाटर हो, वो सारे के सारे सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएंगे। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई और सब्सटेंस होगा उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट
वाटर के अलावा कोई और लिक्विड हो तो उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन। द सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इज नोन एज नॉन एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सर्टन टाइप ऑफ परफ्यूम में होता कि अल्कोहल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की और सब्सटेंस डिज़ाल्व करते हैं, और अल्कोहल हमारा साल्वेंट होता है, और साल्वेंट के अंदर आप बहुत सारी और सब्सटेंस डिज़ाल्व करते हैं और परफ्यूम बनता है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपका साल्वेंट वाटर के अलावा कोई और चीज़ हो, उस सोल्यूशन को बच्चों कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं आपके पास। फर्स्ट वन, सोल्यूशन। व्हाट इज सोल्यूशन? अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कॉल्ड सोल्यूशन। द वर्ड solution is basically for homogeneous mixture. A homogeneous mixture is a mixture which have uniform composition. Second main point is solution on the basis of physical state. On the basis of physical state, solution are three types: liquid, solid, and gaseous. For example, air is a solution of several gases. Liquid solution. Sugar dissolved in water are the example of liquid solution. Solid solution. Brass is a solid solution of zinc and copper, metals, etc. Third main point, solute versus solvent. What is solute? The component of solution which is present in smaller quantity is called solute, while the component of a solution which is present in larger quantity is called solvent. Aqueous versus non-aqueous solution. The solution which is formed by dissolving a substance in water is called an aqueous solution, while the solution which are formed when solute are dissolved other than water is called non-aqueous solution. So these are the four main points of our lecture. So student, your homework is write the name of 10 solution which are used in our daily life and write the main points are of lecture. स्टूडेंट आपने अपनी डेली लाइफ से 10 सॉल्यूशंस के नाम और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं उसको अपनी प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर लिखना है, और इस लेक्चर के मेन पॉइंट्स को आपने लिखना है। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा आपको होमवर्क में कोई मसला हो, आपको लेक्चर के दौरान कोई भी मसला हो, तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।